एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। बहुत माता-पिता ये चाहते हैं कि उनके पुत्र का विवाह हो जाए, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए, इसकी समुचित जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब पुत्र के विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए और शीघ्र विवाह के लिए माता-पिता जो हैं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना चाहिए। साथ ही जो कुछ उपाय हैं, ज्योतिषी उपाय हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो शिव और माँ पार्वती की पूजा करने के बारे में बात की है, तो आप भगवान शिव और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएँ दूर होती है। इसके बाद में जो ज्योतिषी उपाय है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। गुरुवार के व्रत के बारे में बात करें तो गुरुवार का व्रत रखने और केले के पेड़ की पूजा करने से भी विवाहों में लाभ होता है। मंत्र जाप के बारे में बात करें तो ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जो जाप करने से भी विवाह में सफलता मिलती है। तो जो मंत्र हैं फिर से दोहरा रहे हैं कि ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप 108 बार करने से और हर सोमवार करने से इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। पीले वस्त्र और कलावा के बारे में बात करते हैं कि पुत्र को पीले वस्त्र धारण करने और दाहिने हाथ में पीले रंग का कलावा बांधने से भी लाभ बताया गया है, तो ये उपाय कर सकते हैं। बरगद का पौधे के बारे में बात करें तो पुत्र के हाथों से किसी सार्वजनिक स्थान पर बरगद का पौधा लगवाना भी शुभ माना जाता है। गुरुवार को चने की दाल का दान करने के बारे में बात करें तो गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करने से भी विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। माँ दुर्गा की पूजा करने के बारे में बात करें तो नव दुर्गा यंत्र को अभिमंत्रित करके माँ दुर्गा की पूजा करने से भी विवाह में सफलता मिलती है। अन्य उपायों के बारे में बात करें तो माता-पिता अन्य बुजुर्गों का सम्मान करने से भी विवाह में सफलता मिलती है। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को उपाय करने के बारे में बात करें तो शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को 5 प्रकार की मिठाई, छोटी इलायची, शुद्ध घी का दीपक जल अर्पित करने से भी विवाह में लाभ प्राप्त होता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा के बारे में बात करें तो प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को कलगी चढ़ाकर 5 अदरक नियमित लड्डुओं का भोग लगाने से भी शुभ लाभ प्राप्त होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में बात कर लेते हैं। गुरुवार के दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और ब्राह्मण को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है, तो आप अपने घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा भी करवा सकते हैं और उनकी कथा सुनने से ये आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। इस तरह से जो ज्योतिषीय जो उपाय बताए गए हैं, जो कि आप अपने पुत्र के विवाह में आ रही जो भी बाधाएँ हैं, उनको दूर करने के लिए ज़रूर कर सकते हैं, जिससे कि शीघ्र विवाह में आपको सहायक हो सकते हैं और कुछ न कुछ ये उपाय करने से समाधान प्राप्त हो सकते हैं। ऊपर वाला आपको ज़रूर कुछ न कुछ रास्ता दिखाएँगे, जो भी बाधाएँ को दूर करेगा और आपके पुत्र के विवाह होने की संभावनाओं को बढ़ा देगा। तो ये जो बातें हमने बताई हैं ज्योतिषीय आधार पे थे, आपको अपनी श्रद्धा भाव से अपनी प्रार्थना आपने जो भी बताई हो आप माता-पिता होके ये प्रार्थना कर सकते हैं और जो भी उपाय बताए हैं आप खुद भी करेंगे तो आपके पुत्र में जो बाधाएँ आ रही हैं वो ज़रूर दूर होगी और आपको उसके कारण कुछ न कुछ सहायता ज़रूर प्राप्त होगी और जो ब्रह्मांड है कुछ न कुछ आपको मार्गदर्शन करेगा। तो आप में श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और बच्चे को भी ये अपने मन में ये श्रद्धा रखनी है कि हमें विवाह करना है और इस सोच के साथ ही अगर ये उपाय करेंगे तो ज़रूर आपको सहायता प्राप्त होगी और बाधाएँ दूर होगी। जब भी हम कुछ उपाय करते हैं तो हमें श्रद्धा होना चाहिए और जो भी पुत्र है उसे भी मन में रखना है कि मुझे शादी करना है। अगर वो अब चाहता है कि उसकी शादी हो जाए, तो ये जो बातें बताई गई है, उसका स्मरण करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए बात करें कि मेरे भगवान मेरी शादी के में जो बाधा है वो दूर हो। सुबह आप
भगवान से प्रार्थना करना चाहिए उठने के बाद, और सोने के पहले भी ये प्रार्थना करना चाहिए कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे साथ में जो बाधाएँ आ रही हैं वो ज़रूर दूर हो जाए। तो इस तरह के अगर विचार रखेंगे तो वो भगवान आपको ज़रूर मार्गदर्शन करेगा, और आपकी शादी जो भी आपका पुत्र है वो अगर इस तरह की बातें करेगा तो उसको ज़रूर शादी होने के जो समाधान मिल सकता है। तो आपको चाहते हैं, माता-पिता भी चाहते हैं, तो जो उपाय मैंने बताए हैं ये शास्त्रों के अनुसार हैं, ज्योतिषी उपाय हैं, तो कुछ न कुछ ज़रूर समाधान प्राप्त होंगे। तो आप श्रद्धा भक्ति से उपाय कीजिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो सिंपलीफाइड बाय चौरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे से आपके साथ-साथ दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा पाएँगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।